देखिए फार्मास्यूटिक्स हम लोग पढ़ेंगे। फार्मास्यूटिक्स में इंट्रोडक्शन टू डोजेस फॉर्म जो है हमारा फार्मास्यूटिक्स में स्टार्टिंग में ही चैप्टर आता है ना। तो डोजेस फॉर्म का जो देखिए आपको जो है इंट्रो पता ही होना चाहिए। सिंपल जो है हमारी डोजेस फॉर्म होती हैं, मतलब कि उनकी वन लाइन डेफिनेशन तो पता होनी चाहिए, क्योंकि जो बेसिक फार्मास्यूटिक्स से क्वेश्चन उठता है तो आप जो हमारे एग्ज़ाम देख लीजिए, जितने भी प्रीवियस पेपर हैं, तो वन लाइन डेफिनेशन से ही बेसिक सा क्वेश्चन उठ के आता है। तो हमें इनकी जो है डोजेस फॉर्म का इंट्रोडक्शन जो है वन लाइन डेफिनेशन पता होनी ही चाहिए। ओके, तो देखिए एक बार जो है, अगर आपके पास आर एम मेहता की बुक है, उसमें ये टेबल बना हुआ है, ये चार्ट बना हुआ है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें मतलब बहुत सारे क्वेश्चन इसी टेबल से आते हैं। ओके, इसी चार्ट से आते हैं। देखिए डोएज फॉर्म जो होती है हमारी, सॉलिड डोएज फॉर्म होती है, लिक्विड डोएज फॉर्म होती है और सेमी सॉलिड डोएज फॉर्म होती है। ओके, सॉलिड, लिक्विड और सेमी सॉलिड। देखिए सॉलिड डोएज फॉर्म में जैसे कि टैबलेट होती है ना, जैसे टैबलेट खाई होगी आप लोगों ने, कैप्सूल्स होते हैं, तो ये हमारे सॉलिड डोजेस फॉर्म में आते हैं। सॉलिड डोजेस फॉर्म में आपके आते हैं यूनिट डोजेस फॉर्म और बल्क, मतलब कि एक तो यूनिट जो जैसे आपकी टैबलेट होती है ना, जैसे एक टैबलेट होती है ऐसे हम लोग लेते हैं, तो ये यूनिट डोजेस फॉर्म में हो गई, है ना। फिर एक तो बल्क, जो पाउडर्स होते हैं ना, वो बल्क में आते हैं, बल्क डोजेस फॉर्म में आते हैं। देखिए यूनिट डोजेस फॉर्म में आपके टैबलेट, कैप्सूल्स, पाउडर्स और पिल्स आते हैं। ओके, यूनिट डोजेस फॉर्म में। सॉलिड डोजेस फॉर्म में भी क्या है, ये यूनिट डोजेस फॉर्म है। एक बल्क डोजेस फॉर्म है, ये बल्क में होती हैं। तो इनमें देखिए आपके इंटरनल और एक्सटर्नल अलग अलग इनको डिवाइड किया गया है। तो बल्क डोजेस फॉर्म जो है उनमें इंटरनल के लिए आपके फाइन पाउडर्स और ग्रैन्यूल्स, फाइन पाउडर्स आते हैं, ग्रैन्यूल्स और इफेफिसेंट ग्रैन्यूल्स होते हैं। और जो बल्क डोजेस फॉर्म में जो एक्सटर्नल एप्लीकेशंस के लिए होते हैं ना, बल्क सॉलिड डोजेस फॉर्म में, बल्क डोजेस फॉर्म में, बल्क में यूज़ होती है ये। तो इसमें जैसे डस्टिंग पाउडर्स होता है, इंसफलेशंस होते हैं, डेंट्रीफाइसिस जो टूथ पाउडर्स होते हैं, स्नफ्स होते हैं, ये हमारे एक्सटर्नल एप्लीकेशंस के लिए होते हैं। ओके, तो क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि भाई बल्क सॉलिड डोजेस फॉर्म में जो है ये एक्सटर्नल एप्लीकेशंस के लिए कौन सी है, इंटरनल के लिए कौन सी है, तो ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ओके, फिर ये तो हमारे हो गए सॉलिड डोजेस फॉर्म। अभी आपकी है लिक्विड डोजेस फॉर्म। ओके, लिक्विड डोजेस फॉर्म में आपके मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म आती है, बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म आती है। बाइफेजिक में दो ही नाम याद रखने, इमल्शंस और सस्पेंशंस। इमल्शंस एंड सस्पेंशंस आर बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। फिर आपके मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म में हमारे एक्सटर्नल एप्लीकेशंस के लिए आते हैं और इंटरनल यूज़ के लिए आते हैं। मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म जो एक्सटर्नल यूज़ के लिए होते हैं, लोशंस, लिनिमेंट्स होते हैं, गार्गल्स होते हैं, थ्रोट पेंट, माउथ वॉश, स्प्रेज, आई लोशंस, आई ड्रॉप्स एंड नेजल ड्रॉप। और जो इंटरनली जो लेते हैं, जैसे सिरप्स आते हैं, है ना, जैसे कफ सिरप आते हैं, है ना, इलिक्सर्स होते हैं, लिंक्टस होते हैं, ड्रॉप्स होते हैं, ये आपके मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म होते हैं जो इंटरनली यूज़ किए जाते हैं। ओके, और आपके एक ये तो हो गए सॉलिड और लिक्विड डोजेस फॉर्म। फिर सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में हमारे एक्सटर्नल एप्लीकेशंस के लिए और इंटरनल यूज़ के लिए। एक्सटर्नल यूज़ करेंगे जैसे ऑइंटमेंट हो गया, क्रीम हो गया, पेस्ट, जेलीज। ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट और जेलीज जो है ये आपके एक्सटर्नल यूज़ के लिए होते हैं। इंटरनल यूज़ के लिए सपोजिटरीज एंड पैशरीज होती है। दीज आर सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। ओके, तो ये जो क्लासिफिकेशन है बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बनता है। ओके, तो अब जो कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग जो ये डोजेस फॉर्म में एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन है ना, तो एक बार इनकी वन लाइन डेफिनेशन देख लो। देखिए सैशे जो होते हैं, सैशे क्या होते हैं, सैशे कंसिस्ट ऑफ ड्राई पाउडर्स एंक्लोज्ड इन ए शेल। ठीक है, तो इसमें क्या है, ड्राई पाउडर होता है जो शेल में एंक्लोज्ड होता है। शेल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ राइस फ्लोर एंड वाटर बाय मोल्डिंग इनटू सुटेबल शेप एंड ड्राइड। ओके, तो ये सैशे क्या होते हैं, इनमें ना एक शेल में पाउडर एंक्लोज्ड होता है, कंसिस्ट ऑफ ए ड्राई पाउडर इंक्लोज्ड इन आ शेल। और ये शेल जो होती है ये किससे प्रिपेयर की जाती है, मिक्सचर ऑफ राइस फ्लोर एंड वाटर बाय मोल्डिंग इनटू सुटेबल शेप एंड फिर उसको ड्राई कर लेते हैं, तो ये हमारे सैशे होते हैं। ओके,
फिर हमारे लिनीमेंट होते हैं, लिनीमेंट और लोशंस, ये सारे मैंने आपको मोनोफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म में जो एक्सटर्नल एप्लीकेशंस के लिए थी उनमें बताए थे, है ना। तो देखिए लिनीमेंट और लोशन, लिनीमेंट्स क्या है, लिक्विड या सेमी लिक्विड प्रेपरेशंस मींट फॉर एप्लीकेशन टू द स्किन, क्योंकि ये एक्सटर्नल एप्लीकेशंस के लिए हैं, इनको स्किन पे अप्लाई किया जाता है। मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म में आते हैं लिनीमेंट्स, लिनीमेंट्स को अप्लाई करेंगे स्किन पर। लिनीमेंट्स आर यूजुअली अप्लाई टू द स्किन विद फ्रिक्शन, देख कह रहे लिनीमेंट्स को ना फ्रिक्शन से, मतलब कि फ्रिक्शन के साथ में अप्लाई करते हैं। एंड रबिंग, मतलब लिनीमेंट्स को ना स्किन पे रब करके, मतलब ऐसे रब करके ताकि वो अब्जॉर्ब हो जाए, है ना। तो रबिंग से जो है अप्लाई करना होता है फ्रिक्शन के साथ में। इसलिए ना लिनीमेंट्स को कह रहे हैं कि शुड नॉट बी अप्लाई टू ब्रोकन स्किन, जो भी ब्रोकन स्किन होता है वहाँ पर लिनीमेंट्स अप्लाई नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि इनको फ्रिक्शन और रबिंग के साथ में अप्लाई करना होता है ना। तो ये क्या करा देंगे, एक्सेसिव इरिटेशन करा देते हैं, इसलिए इनको ब्रोकन स्किन पे लिनीमेंट्स को अप्लाई नहीं किया जाता। क्लियर है। अब ऐसे ही जो एप्लीकेशन स्किन पे अप्लाई करते हैं लिनीमेंट्स के साथ साथ लोशंस भी होती हैं, है ना। तो एक तो एप्लीकेशन स्किन लिक्विड जो है मोनोफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म में जो एक्सटर्नल एप्लीकेशंस के लिए आपके लिनीमेंट्स है, लोशंस भी ऐसी होती हैं। लिक्विड प्रेपरेशंस मीन्ड फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशंस, लेकिन ये जो है विदाउट फ्रिक्शन अप्लाई करते हैं। लिनीमेंट्स तो विद फ्रिक्शन एंड ड्रॉपिंग अप्लाई कर रहे थे, लोशंस में ऐसा नहीं होता है, विदाउट फ्रिक्शन अप्लाई किए जाते हैं। ओके, कह रहे दे आर अप्लाइड डायरेक्ट टू द स्किन पे डायरेक्टली अप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम एब्जॉर्बेंट मटेरियल की सहायता से। कह रहे ये डायरेक्टली स्किन पे अप्लाई करते हैं, जैसे कॉटन, वूल या गोज सोक्ड इन इट, ठीक है। तो जो है ये कोई कह रहे एब्जॉर्बेंट मटेरियल की हेल्प से डायरेक्टली स्किन पे अप्लाई करते हैं, विदाउट फ्रिक्शन अप्लाई करेंगे तो इनको जो है कोई दिक्कत नहीं है। जैसे लिनीमेंट्स में कहा था कि ब्रोकन स्किन पे अप्लाई नहीं करना, लेकिन लोशंस में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि इनको विदाउट फ्रिक्शन अप्लाई करना होता है। ओके, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है लोशंस और लिनीमेंट्स के बारे में। तो ये कई बार ना एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि भाई ब्रोकन स्किन पे कौन सा अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा अप्लाई नहीं कर सकते। तो लिनीमेंट्स शुड नॉट बी अप्लाइड ऑन द ब्रोकन स्किन। ओके, ब्रोकन स्किन पे अप्लाई नहीं करेंगे। क्यों? ये इरिटेशन कोज करा देगा, क्योंकि इसको विद फ्रिक्शन एंड रबिंग जो है अप्लाई करना होता है लिनीमेंट को। और लोशंस के लिए फ्रिक्शन से अप्लाई, इसको जो है विदाउट फ्रिक्शन अप्लाई करेंगे, तो इसको ब्रोकन स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये लोशंस और लिनीमेंट्स के बारे में थोड़ा सा लिटिल डिफरेंस आप लोग याद रखेंगे। ओके, ये हमारे हो गए मोनोफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म में जो अप्लाई करेंगे स्किन पे, है ना, लोशंस, लिनीमेंट्स। अब गार्गल्स वगैरह ये ना बॉडी कैविटीज़ में जो है, मतलब एक्सटर्नल एप्लीकेशंस के लिए होते हैं, बट कैविटीज़ में एडमिनिस्टर किया जाता है, जैसे कि आपके गार्गल्स हो गए, है ना। लोशंस और लिनीमेंट्स को तो स्किन पे अप्लाई कर रहे थे। गार्गल्स क्या है, एक्वा सॉल्यूशंस होते हैं, यूज्ड टू प्रिवेंट या ट्रीट थ्रोट इन्फेक्शंस जो होते हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए या फिर उनको ट्रीट करने के लिए गार्गल्स, जैसे गार्गल्स करते हैं ना, तो गार्गल्स यूज़ किए जाते हैं। ये एक्वा सॉल्यूशंस होते हैं। फिर आपके और वही किस में आ रहे हैं, मोनोफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म में आ रहे हैं। थ्रोट पेंट क्या होते हैं, विस्कस लिक्विड प्रेपरेशंस होते हैं, इनको यूज़ करेंगे माउथ एंड थ्रोट इन्फेक्शंस के लिए, थ्रोट पेंट भी यूज़ किए जाते हैं। माउथ वॉश क्या होते हैं, एक्वा सॉल्यूशंस होते हैं, विद अ प्लीजेंट टेस्ट होता है इनका, एंड ऑर्डर टू यूज इट टू मेक क्लीन एंड डिओडोराइज बक्कल कैविटी जो होती है ना, तो उसको क्लीन करने के लिए, डिओडोराइज करने के लिए जो है माउथ वॉश यूज़ किए जाते हैं। ओके, तो ये हो गए गार्गल्स, थ्रोट पेंट एंड माउथ वॉश। फिर हमारे स्प्रे आते हैं। स्प्रे क्या है, प्रेपरेशंस ऑफ ड्रग इन मीडिया विच में बी एक्वस, अल्कोहलिक और ग्लिसरीन। ओके, तो स्प्रेज जो होते हैं ऐसी प्रेपरेशंस होती हैं ड्रग की, ऐसे मीडिया में, जो मीडिया होता है आपका एक्वस हो सकता है, अल्कोहलिक या ग्लिसरीन हो सकता है। आई लोशंस क्या होते हैं, एक्वा सॉल्यूशंस होते हैं जो आई को वॉश करने के लिए यूज़ करेंगे, आई लोशंस। आई ड्रॉप्स, ईयर ड्रॉप्स होता है, आई ड्रॉप्स भी होता है। तो ये सॉल्यूशंस ऑफ ड्रग दैट आर इंस्टॉल्ड इनटू द ईयर विद अ ड्रॉपर, है ना। ईयर ड्रॉप्स होते हैं, ड्रॉपर से डालेंगे। आई ड्रॉप्स भी ऐसे ही आते हैं जो ड्रॉपर से जो डाले जाते हैं आईज में, है ना। नेजल ड्रॉप्स क्या होते हैं, सॉल्यूशंस ऑफ ड्रग दैट आर इंस्टॉल्ड इन द नोज, है ना। तो नेजल ड्रॉप जो है ड्रॉपर से नोज में एडमिनिस्टर किए जाएंगे। ऐसे ही आई ड्रॉप जो है ये स्टीराइल्स, ये आई ड्रॉप्स जो होते हैं हमारे स्टीराइल होते हैं। ओके, स्टीराइल सॉल्यूशन या सस्पेंशंस ऑफ ड्रग दैट आर इंस्टॉल्ड इनटू आईज, है ना, विद किसके साथ में, ड्रॉपर से एडमिनिस्टर किए जाएंगे, है ना। तो ये हमारे हो गए मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म।
जो है एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए होते हैं सारे। ओके, अभी पढ़ेंगे मोनोफेजिक लिक्विड डोएज फॉर्म जो इंटरनल यूज़ के लिए होते हैं, जैसे सिरप्स। सिरप क्या होती है, जैसे कफ सिरप आती है ना, तो उसको तो जैसे लेते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं ना, ओरली लेते हैं, तो सिंपल सिरप सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है सुक्रोज का प्यूरिफाइड वाटर में, है ना। तो इसमें सुक्रोज की कंसंट्रेशन भी आप याद रखना 66.7% वेट पर वेट याद रखना। सिंपल सिरप आईपी होता है 66.7% वेट पर वेट होता है, ध्यान रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सिंपल सिरप है सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इन प्यूरिफाइड वाटर, है ना। तो ये इंटरनल यूज़ के लिए होते हैं। एलिक्सर्स भी इंटरनल यूज़ के लिए होते हैं। ये स्वीट होते हैं, एरोमेटिक होते हैं, प्रेपरेशन से होते हैं, एंड आर यूजुअली कलर्ड होते हैं। एलिक्सर्स कह रहे हैं स्वीट एरोमेटिक प्रेपरेशन से होते हैं और कलर्ड होते हैं। फिर आपके जो है इंटरनल यूज़ के लिए सिरप हो गया, एलिक्सर्स हो गया, ड्रॉप्स भी होते हैं। ड्रॉप्स जो है लिक्विड प्रेपरेशंस होती हैं, मींट फॉर ओरली यूज़ किया जाता है, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। जैसे आपके सिरप्स होते हैं ओरल यूज़ के लिए, एलिक्सर्स होते हैं, ऐसे ड्रॉप्स भी होते हैं, जैसे कि पोलियो की ड्रॉप्स होती है ना। ऑयल सोल्यूबल विटामिन हो गए, विटामिन ए एंड डी कंसनट्रेट्स इन फिश लिवर ऑयल आर प्रिस्क्राइब्ड एज ड्रॉप्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो विटामिन ए की ड्रॉप्स आती है, ऐसे विटामिन डी के ड्रॉप्स भी आते हैं। ओके, तो ये ड्रॉप्स होते हैं। तो किस में आ रहे हैं ये, मोनोफेजिक लिक्विड डोएज फॉर्म जो इंटरनली यूज़ किए जाते हैं। कौन कौन से हैं, सिरप हो गया, एलिक्सर हो गया, ड्रॉप हो गया, और एक और लिंक्टस हो रहा है। लिंक्टस विस्कस लिक्विड एंड ओरल प्रेपरेशन दैट आर जनरली प्रिस्क्राइब्ड फॉर रिलीफ ऑफ कफ। कफ के रिलीफ के लिए लिंक्टस दिए जाते हैं। तो लिंक्टस क्या है, हमारे इसी में आते हैं मोनोफेजिक डोजेस फॉर्म जो है लिक्विड डोजेस फॉर्म, और जो इंटरनल यूज़ के लिए होते हैं। ओके, तो इसमें आपका लिंक्टस आ गया। फिर हमारे क्लोडियोन्स होते हैं। क्लोडियोन्स क्या होते हैं, ये लिक्विड प्रेपरेशंस होती हैं। इनमें क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोसेलुलोज प्रेजेंट होता है ना। और क्या, पायरोजाइलिन होता है इन मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड वाटर, इथेनॉल एंड इथाइल ईथर। ओके, ये लिक्विड प्रेपरेशंस होती है, इनमें नाइट्रोसेलुलोज और पायरोजाइलिन होता है इन मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड इथाइल ईथर। ओके, तो नाइट्रोसेलुलोज एज अ फिल्म फॉर्मर वर्क करेगा। ओके, दे आर यूजेस टॉपिकल प्रोटेक्टिव के जैसे यूज़ करोगे इनको, और एज अ टॉपिकल ड्रग व्हीकल। दे आर मेड फ्लेक्सिबल बाय एडिशन ऑफ कैस्ट्रोल, इनमें ना कैस्ट्रोल ऐड करते हैं जिससे कि फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है क्लोडियोन कि भाई नाइट्रोसेलुलोज भी है इसमें, पायरोजाइलिन है इसमें, कैस्ट्रोल फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ऐड किया जाता है, लिक्विड प्रेपरेशंस में आता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फिर हमारे इनहेलेशंस होते हैं। इनहेलेशंस जो है लिक्विड प्रेपरेशंस होती है जिनमें वोलेटाइल ऑयल होता है। इनहेलेशंस क्या है, लिक्विड प्रेपरेशंस कंटेनिंग वोलेटाइल ऑयल एंड आर यूज टू रिलीव कंजेशन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, इनहेलेशंस क्या होते हैं, दीज आर लिक्विड प्रेपरेशंस। इनमें क्या प्रेजेंट होता है, वोलेटाइल सब्सटेंस होता है इनमें, इनको यूज़ करते हैं रिलीव कंजेशंस एंड इन्फ्लामेशंस ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होता है उसकी कंजेशंस और इन्फ्लामेशंस को रिलीव करने के लिए इनहेलेशंस यूज़ किए जाते हैं। क्लियर। अभी है हमारे ये हो गए हमारे मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। अभी बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म में मैंने आपको दो बताए, इमल्शंस एंड सस्पेंशंस। इमल्शंस क्या है, बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म होती है, इनमें दो इमिसिबल लिक्विड प्रेजेंट होते हैं। जो आपके इमल्शंस हैं इसमें दो फेज होते हैं, दोनों लिक्विड होती है ना। कह रहे वन ऑफ विच इज डिस्पर्स्ड एज द माइन्यूट ग्लोब्यूल, तो इसको कहेंगे डिस्पर्स्ड फेज, है ना। जो क्या है, माइन्यूट ग्लोब्यूल की जैसे डिस्पर्स्ड होते हैं, डिस्पर्स्ड फेज होती है, और दूसरी जिस फेज में डिस्पर्स होती है दूसरी क्या होती है, आपकी कंटिन्यूअस फेज होती है। तो दोनों ही इसमें लिक्विड होते हैं, लिक्विड इन लिक्विड प्रेपरेशंस होती है, हमारे इमल्शंस होते हैं, है ना। फिर आपके सस्पेंशंस, इमल्शंस और सस्पेंशंस दोनों क्या है, बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म में आते हैं। इमल्शंस में दोनों फेज लिक्विड है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और सस्पेंशंस में क्या होता है, बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट इन विच फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड और सेमी सॉलिड व्हीकल, है ना। तो इमल्शंस में तो दोनों लिक्विड होते हैं, लेकिन सस्पेंशंस में ऐसा नहीं होता। इनमें कह रहे हैं कि सॉलिड पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड होते हैं लिक्विड में या सेमी सॉलिड व्हीकल में। तो ये हमारे सस्पेंशंस की डेफिनेशंस हैं। ओके, तो इमल्शंस और सस्पेंशंस किस में आए, बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म में आते हैं।
ओके। अभी आपके सेमी सॉलिड डोएज फॉर्म में मैंने आपको क्या क्या बताया था, ऑइंटमेंट बताया था, क्रीम बताया था, पेस्ट बताया था, जेलीज बताया था। ये तो एक्सटर्नल यूज़ के लिए थे, और इंटरनल यूज़ के लिए सपोजिटरीज एंड पैशरीज पढ़ा था। ऑइंटमेंट क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं या ट्रांसल्यूसेंट होते हैं, नॉन ग्रीसी सेमी सॉलिड प्रेपरेशंस होती हैं, है ना। और इनको जो है यूज़ करते हैं एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन। ओके, तो ये जो है ना हमारे ये क्या हो गया इसके ऑइंटमेंट्स, देखिए हमारे क्या होते हैं, सेमी सॉलिड प्रेपरेशंस में पड़ते हैं ना। ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स, पेस्ट, जेलीज, ये सारे क्या है, सेमी सॉलिड प्रेपरेशंस में आते हैं। तो ऑइंटमेंट्स जो होते हैं सेमी सॉलिड प्रेपरेशंस होती है मींट फॉर एप्लीकेशन टू द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, है ना। तो इनको स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन पे अप्लाई करते हैं, और एक्सटर्नल एप्लीकेशंस के लिए होते हैं ऑइंटमेंट्स, है ना। फिर हमारे क्रीम्स आते हैं, विस्कस सेमी सॉलिड प्रेपरेशंस हैं, ये इमल्शंस होते हैं, सेमी सॉलिड इमल्शंस होते हैं जो एक्सटर्नल यूज़ के लिए आते हैं, है ना। फिर हमारे जेलीज होते हैं, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट नॉन ग्रीसी सेमी सॉलिड प्रेपरेशंस होती है जेलीज, मेनली यूज्ड फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन। ओके, तो जेलीज क्या है, ट्रांसपेरेंट होती है या ट्रांसल्यूसेंट होती है, नॉन ग्रीसी होती हैं, सेमी सॉलिड प्रेपरेशंस होती हैं, मेनली यूज फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन। ओके, अभी पेस्ट क्या होते हैं, पेस्ट होते हैं हमारे सेमी सॉलिड प्रेपरेशंस होती हैं इंटेंडेड फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन। तो पेस्ट भी हमारे सेमी सॉलिड प्रेपरेशंस में आते हैं, इनको एक्सटर्नल एप्लीकेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। देखिए लिखा हुआ दे डिफर फ्रॉम ऑइंटमेंट, देखिए पेस्ट जो होते हैं ऑइंटमेंट से डिफरेंट होते हैं, कैसे, एज दे कंटेन ए हाई प्रोपोर्शन ऑफ फाइनली पाउडर मेडिकामेंट। पेस्ट में जो होता है फाइनली पाउडर्ड मेडिकामेंट ज़्यादा प्रेजेंट होता है, जैसे कि जिंक ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, स्टार्च हो गया। दिस सब्सटेंस मेक द पेस्ट वेरी थिक एंड स्टिफ, ये सब्सटेंस होते हैं पेस्ट को बहुत ज़्यादा थिक और स्टिफ बना देते हैं। तो पेस्ट हमारे थिक होते हैं, स्टिफ होते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाई फाइनली पाउडर्ड मेडिकामेंट्स का प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है पेस्ट में, इसलिए ये पेस्ट क्या होते हैं, थिक होते हैं, स्टिफ होते हैं। पोस्ट पेस्ट आर लेस ग्रीसी, ऑइंटमेंट से कम ग्रीसी होते हैं, पेस्ट जो है ऑइंटमेंट से कम ग्रीसी होते हैं। और कह रहे स्टिफनेस प्रॉपर्टी ऑफ पेस्ट मेक्स देम यूजफुल एज प्रोटेक्टिव कोटिंग। तो स्टिफ होते हैं क्योंकि इनमें फाइनली पाउडर जो मेडिकामेंट है वो ज़्यादा है, तो स्टिफ होते हैं ना। तो कह रहे इस प्रॉपर्टी की वजह से, स्टिफनेस की वजह से ही जो पेस्ट होते हैं एज अ प्रोटेक्टिव कोटिंग यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका पेस्ट के बारे में हो गया, है ना। ये हमारे सेमी सॉलिड प्रेपरेशंस में ही आ रहा है। अब इंटरनल यूज़ के लिए सपोजिटरीज और पैशरीज आती हैं। सपोजिटरीज जो होती हैं ये सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म होती हैं, इंसर्शन इनटू बॉडी कैविटीज़ में इनको इंसर्ट किया जाता है, अदर देन माउथ, माउथ के अलावा जो बॉडी कैविटीज़ हैं उनमें इनको एडमिनिस्टर किया जाता है ना। और जो आपकी वजाइनल सपोजिटरीज होती है ना उनको हम पैशरीज बोलते हैं। पैशरीज हमारी सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में आती हैं जिनको बॉडी कैविटीज़ में इंसर्ट किया जाता है, और पैशरीज के लिए स्पेशल जो बॉडी कैविटीज़ वजाइना होती है तो वजाइनल सपोजिटरीज जो होती है ना उन्हीं को पैशरीज कहा जाता है। ओके, तो ये हमारी डोजेस फॉर्म का ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया। अभी जो रिमेनिंग पॉइंट्स है वो क्वेश्चन के थ्रू हम लोग क्लियर कर लेंगे। ओके, तो अभी क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, स्टीराइल डोजेस फॉर्म इंक्लूड, तो स्टीराइल डोजेस फॉर्म में क्या इंक्लूड होता है ये आपने बताना है। स्टीराइल डोजेस फॉर्म इंक्लूड, देखिए आपका आई ड्रॉप दिया है, कफ सिरप दिया है, टैबलेट दिया है, सपोजिटरीज दिया है। तो स्टीराइल डोजेस फॉर्म बतानी है कौन सी है ना। देखिए आई ड्रॉप्स जो है आई में एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो आई ड्रॉप्स हमारे जो एक्सटर्नल एप्लीकेशंस के लिए मोनोफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म में आ रहा था। कफ सिरप जो है इंटरनल यूज़ किया जाता है, सिरप्स जो होते हैं हमारे। टैबलेट हमारे सॉलिड डोज फॉर्म में, यूनिट डोज फॉर्म में टैबलेट्स, कैप्सूल्स हमने देखे थे, पाउडर, पिल्स आते हैं। सपोजिटरीज जो हमारी सेमी सॉलिड डोज फॉर्म्स में आती है। तो इनमें से स्टीराइल जो होती है वो हमारे आई ड्रॉप्स जो होते हैं ये स्टीराइल होते हैं।
ओके तो ये हो जाएगा आई ड्रॉप्स ऑप्शन ए। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ डोजेस फॉर्म गिवन इन ईच ऑप्शन। कह रहे कौन सा जो है करेक्ट डिस्क्रिप्शन नहीं है डोजेस फॉर्म का। देखिए आपको इस टाइप से 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो करेक्ट कौन सा, मतलब कि डिस्क्रिप्शन सही नहीं लिखा हुआ, डोजेस फॉर्म के बारे में लिखा हुआ उसके सामने, तो कौन सा सही नहीं है। देखिए इनहेलेशन के बारे में लिखा हुआ है कि ये लिक्विड प्रेपरेशन से होती हैं कंटेनिंग वोलेटाइल सब्सटेंस दैट आर यूज्ड टू रिलीव कंजेशन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो इनहेलेशन के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, ये लिक्विड प्रेपरेशन से होती है, बिल्कुल सही है। कंटेनिंग वोलेटाइल सब्सटेंस बिल्कुल सही है। एंड आर यूज्ड टू रिलीव कंजेशन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बिल्कुल सही लिखा हुआ है। फिर नेजल ड्रॉप होते हैं सॉल्यूशंस ऑफ ड्रग दैट आर इंस्टॉल्ड इनटू नोज विद अ ड्रॉपर, तो ये भी सही लिखा हुआ नेजल ड्रॉप्स के बारे में, तो आपने तो गलत बताना है, नोट करेक्ट। ओके आई ड्रॉप्स के बारे में लिखा हुआ है स्टीराइल सॉल्यूशन, बिल्कुल सही। अभी आपने ऊपर देखा कि स्टीराइल होते हैं, ये स्टीराइल सॉल्यूशंस होते हैं, सस्पेंशंस होते हैं ड्रग्स के दैट आर इंस्टॉल्ड इनटू द आई विद अ ड्रॉपर, तो ये भी सही है, आई में इंस्टॉल्ड करेंगे विद अ ड्रॉपर, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। फिर कह रहा है ऑइंटमेंट कह रहे ट्रांसपेरेंट या ट्रांसल्यूसेंट नॉन ग्रीसी सेमी सॉलिड प्रेपरेशंस मेनली यूज्ड फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन। तो ऑइंटमेंट जो होते हैं ये ट्रांसपेरेंट या ट्रांसल्यूसेंट नॉन ग्रीसी सेमी सॉलिड, देखिए सेमी सॉलिड प्रेपरेशंस में आते हैं ऑइंटमेंट, है ना, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट नहीं होते, ये तो हमारी जेलीज होती हैं। जेलीज जो होती है ना, ये ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट नॉन ग्रीसी सेमी सॉलिड प्रेपरेशंस होती है मेनली यूज्ड फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन। तो ये डेफिनेशंस आपकी जेलीज की है, ना कि ऑइंटमेंट की। तो नोट करेक्ट कौन सा हो गया, ऑप्शन आपका डी ही नोट करेक्ट हो गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डोजेस फॉर्म इज डिजाइन टू बी अप्लाइड एक्सटर्नली टू द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। कौन सी डोजेस फॉर्म है जिनको एक्सटर्नली अप्लाई किया जाता है स्किन पे या म्यूकस मेम्ब्रेन पे। एक्सटर्नल एप्लीकेशंस के लिए हैं ये डोजेस फॉर्म, स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन पे एक्सटर्नली अप्लाई करेंगे, है ना। ऑइंटमेंट हो गया आपका, सस्पेंशंस होते हैं, तो सस्पेंशंस तो हमारे जो है बाईफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म में पड़ते हो सस्पेंशंस और इमल्शंस। सिरप्स हो गए, तो सिरप्स भी हमारे इंटरनल यूज़ के लिए आते हैं। टैबलेट्स हो गया, तो हमारा अप्लाई करेंगे एक्सटर्नली टू द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, तो ये हमारे ऑइंटमेंट होते हैं। ऑइंटमेंट का डेफिनेशन हमने क्या देखा था, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म होते हैं जिनको एक्सटर्नली अप्लाई किया जाता है स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन पे, तो ऑप्शन ए हो जाएगा ऑइंटमेंट। ओके नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ डोजेस फॉर्म गिवन इन द ईच ऑप्शन। तो कौन सा करेक्ट डिस्क्रिप्शन नहीं है, फिर से वही क्वेश्चन आया है। देखिए ऑइंटमेंट का लिखा हुआ है सेमी सॉलिड प्रेपरेशंस मींट फॉर एप्लीकेशन टू द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, तो ऑइंटमेंट की डेफिनेशन क्या पढ़ी है आपने, सेमी सॉलिड प्रेपरेशंस होते हैं, बिल्कुल होते हैं। मींट फॉर एप्लीकेशन टू द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही बात है। फिर कहते हैं क्रीम्स के बारे में लिखा है कि भाई विस्कस सेमी सॉलिड इमल्शंस होते हैं, ये लिखा हुआ है। क्रीम्स के बारे में क्या है, विस्कस है, सेमी सॉलिड इमल्शंस है, तो सेमी सॉलिड में ही आता है क्रीम भी। विच आर मींट फॉर एक्सटर्नल यूज़ के लिए आता है, तो बिल्कुल सही है। पेस्ट के बारे में लिखा हुआ है सेमी सॉलिड प्रेपरेशन से होते हैं, तो बिल्कुल सही होते हैं, सेमी सॉलिड में ही तो आता है। ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट और जेलीज, तो ये तो सही है। इंटेंडेड फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन, ये भी सही लिखा हुआ है पेस्ट के बारे में। फिर जेलीज का पढ़ो, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, तो सही है, सेमी सॉलिड में आते हैं जेलीज मेडिकामेंट्स के फॉर इंसर्शन इनटू बॉडी कैविटीज अदर देन माउथ, तो जेलीज जो है बॉडी कैविटीज में इंसर्ट नहीं किए जाते, एक्सटर्नल एप्लीकेशंस के लिए होते हैं। बॉडी कैविटीज में तो आपके सपोजिटरीज जो आती हैं, है ना, ऑप्शन डी ही आपका गलत लिखा हुआ है ना। जेलीज की डेफिनेशन नहीं है, ये डेफिनेशन हमारे सपोजिटरीज की होती हैं। ओके, तो नॉट करेक्ट में हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म इज अ लिक्विड प्रेपरेशन, कौन सी डोजेस फॉर्म क्या है, लिक्विड प्रेपरेशंस हैं दैट कंटेन अल्कोहल एज अ सोलवेंट, लिक्विड प्रेपरेशंस है जिसमें अल्कोहल प्रेजेंट है, इमल्शन है, सस्पेंशन है, सिरप है या टिंक्चर है, तो ऐसी लिक्विड प्रेपरेशंस जिनमें अल्कोहल प्रेजेंट है वो कौन सी हो जाएगी, हमारे टिंक्चर्स होते हैं। टिंक्चर्स जो होते हैं इनमें अल्कोहल प्रेजेंट होता है।
ओके, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रॉम विच ऑफ द गिवन डोजेस फॉर्म ड्रग इज मोस्ट बायो अवेलेबल होती है, कौन से टाइप की डोजेस फॉर्म जो है वहाँ से ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। सस्पेंशंस है, कंट्रोल्ड रिलीज होगी, सॉल्यूशंस होगा, टैबलेट होगा। तो मोस्ट बायो अवेलेबल हो जाएगी आपके सॉल्यूशंस फॉर्म। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है लिक्विड ओरल प्रेपरेशन। तो लिक्विड प्रेपरेशंस में आ रही है लिक्विड ओरल, मतलब कि ओरली लेते हैं इन प्रेपरेशंस को, ओरली दिया जाता है। लिक्विड ओरल प्रेपरेशंस ऑफ विच 1 or 2 large dose of about 50 ml are given in a single dose container is known as, ठीक है। तो सिंगल डोज में ही इसको दिया जा रहा है, लिक्विड प्रेपरेशंस में आ रही है, ओरली एडमिनिस्टर किया जाता है। तो लिक्विड प्रेपरेशंस में आपने मोनोफेजिक और बाईफेजिक पढ़ी थी, है ना। तो मोनोफेजिक में हमारे एक्सटर्नल यूज़ के लिए आते हैं और इंटरनल यूज़ के लिए। तो देखिए आपके जो है अभी ऑप्शन देखिए, लिंकटस दिया है, टिंचर दिया है, ड्रोट दिया है या ड्रॉप्स दिया है। तो देखिए आपके जो है सिंगल डोज कंटेनर में जो है 1 और 2 लार्ज डोज दी जाती हैं, तो ये हमारे होते हैं ड्रोट होते हैं। सिंगल डोज प्रेपरेशंस में हमारे क्या आते हैं, ड्रोट आते हैं। तो ध्यान रखना है, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। ओके, ड्रोट की डेफिनेशन है, ये भी आप लोग उसमें नोट डाउन कर लेना, है ना। तो देखिए मोनोफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म का वैसे मैंने ये आपको पूरा चार्ट में ही बता दिया था, लिक्विड फॉर इंटरनल यूज़ के लिए और एक्सटर्नल यूज़ के लिए। तो इंटरनल जो ओरली जैसे देते हैं तो सिरप, एलिक्सर, लिंकटस, ड्रॉप, ड्रोट होता है। एक्सटर्नल यूज़ के लिए स्किन पे अप्लाई करेंगे लोशंस और लिनीमेंट्स को, और बॉडी कैविटीज़ के लिए गार्गल्स, थ्रोट पेंट, माउथ वॉश, आई ड्रॉप्स हैं, आई लोशन, ईयर ड्रॉप, नेजल ड्रॉप, स्प्रे, इनहेलेशन, ये सब आता है। जैसे आइडेंटिफाई इन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल बल्क डोजेस फॉर्म। तो देखिए एक्सटर्नल में आ रहा है और बल्क डोजेस फॉर्म, है ना। तो जब मैंने आपको सॉलिड डोजेस फॉर्म के बारे में बताया तो उसमें एक तो यूनिट डोजेस फॉर्म था टैबलेट, तो टैबलेट काट दो, यूनिट डोजेस फॉर्म में आ रहा है। वैसे ही कैप्सूल काट दो, यूनिट डोजेस फॉर्म में आ रहा है। पिल्स काट दो, यूनिट डोजेस फॉर्म में आ रहा है। आंसर तो यहीं से निकल के आ गया आपका, है ना। हमने सॉलिड डोजेस फॉर्म जब पढ़ी तो मैंने आपको यूनिट डोजेस फॉर्म बताया, बल्क वाली बताया। यूनिट में टैबलेट, कैप्सूल, आपका पाउडर, पिल सारा था, और बल्क में आपका जो है मैंने इंटरनल और एक्सटर्नल बताया, है ना। तो एक्सटर्नल जो बल्क वाले थे, एक्सटर्नल वाले थे, उसमें कौन कौन से थे, जैसे हमारा डस्टिंग पाउडर होता है, और आपका जो टूथ पाउडर जैसे डेंट्रीफाइस जिसे कहा जाता है, स्नफ्स, इसमें स्नफ्स भी आता है, और इंसफ्लेशंस आता है ना। तो आपका ईयर पाउडर इसी में आ जाएगा, ऑप्शन आपका 3 राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टीराइल डोजेस फॉर्म। तो स्टीराइल डोजेस फॉर्म में कौन सा आएगा, सैशे दिया है, आई ड्रॉप दिया है, ऑइंटमेंट दिया है, एरोसोल्स दिया है। तो हमारे जो स्टीराइल होते हैं ना वो आई ड्रॉप होते हैं। ओके, ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेरिट ऑफ लिक्विड फॉर्म ऑफ डोजेस ऑफ ड्रग। तो लिक्विड जो डोजेस फॉर्म है उनके क्या मेरिट है, क्या एडवांटेज है। कह रहा स्टेबिलिटी एंड प्रिजर्वेशन आर इट्स प्राइम एडवांटेज, कि भाई स्टेबिलिटी और प्रिजर्वेशन इसके एडवांटेज होते हैं। स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन कन्वीनियंट होते हैं, लिक्विड की बात हो रही है। डोज हैज़ टू बी मेजर्ड, ऑनसेट ऑफ एक्शन इज क्विक कंपेयर टू द पिल। देखिए मेरे को तो यहाँ पे एक ही मेरिट नजर आ रही है, कौन सी भाई, ऑनसेट ऑफ एक्शन एज कंपेयर टू पिल, इनका ऑनसेट ऑफ एक्शन क्विक होता है ना। क्योंकि भाई लिक्विड फॉर्म में है ड्रग, तो उसका जो है पिल्स से तो आपकी ड्रग पहले डिजोल्व होगी, लिक्विड बनेगा, उसके बाद वो एब्जॉर्ब होगी, है ना। तो ये ऑनसेट ऑफ एक्शन क्विक होगा एज कंपेयर टू पिल्स। बाकी देखिए स्टेबिलिटी और प्रिजर्वेशन जो है इसके एडवांटेज में नहीं आएंगे, क्योंकि जो लिक्विड की फॉर्म में है तो उसमें तो प्रिजर्वेशन ज़्यादा रहता नहीं है लिक्विड फॉर्म में। ट्रांसपोर्टेशन भी कन्वीनियंट कहाँ से होगा, लिक्विड फॉर्म में है। फिर डोज हैज़ टू बी मेजर्ड, ठीक है। तो आपका जो है मेरिट इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ डोजेस फॉर्म। तो करेक्ट बताना है कौन सा करेक्ट डिस्क्रिप्शन है। देखिए सिंपल सिरप का बता रखा है सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज। तो सिंपल सिरप का डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताया था, यही तो बताया था, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस होते हैं सुक्रोज के प्यूरिफाइड वाटर में। और सिंपल सिरप आईपी मैंने क्या बताया, 66.7% वेट पर वेट होता है, सुक्रोज का कंसंट्रेशन है ना इसमें। एलिक्सर्स का लिखा हुआ है स्वीट एरोमेटिक प्रेपरेशंस होते हैं और कलर्ड होते हैं।
लिंकटस कह रहे हैं विस्कस लिक्विड और ओरल प्रेपरेशंस होते हैं दैट आर जनरली प्रिस्क्राइब्ड फॉर कफ के रिलीफ के लिए लिंकटस प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। तो ये भी सही है भाई, लिंकटस को कफ के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है। विस्कस होते हैं, ये लिक्विड होते हैं और ओरल प्रेपरेशंस होते हैं। तो एलिक्सर्स भी आपका सही है, स्वीट एरोमेटिक प्रेपरेशंस और कलर्ड होते हैं। देखिए सारी ही बातें सही हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा कि भाई सारे सही लिखे हुए हैं। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ एडिंग अल्कोहल। कह रहे अल्कोहल को जो ऐड करते हो टू अ लिक्विड ओरल डोजेज फॉर्म में जो अल्कोहल ऐड किया जाता है ना, तो उसका प्राइमरी पर्पस क्या है। लिक्विड ओरल डोजेज फॉर्म सच एज टिंचर, जैसे कि टिंचर्स है, एलिक्सर्स होते हैं, इनमें अल्कोहल ऐड किया जाता है। तो कह रहे अल्कोहल ऐड करने का क्या मतलब कि प्राइमरी पर्पस क्या है अल्कोहल ऐड करने का। कह रहे टेस्ट को इम्प्रूव करेगा, टू इम्प्रूव टेस्ट, टू एनहेंस द कलर, कलर को एनहेंस करने के लिए अल्कोहल ऐड करोगे, टू प्रिजर्व द मेडिकेशंस, मेडिकेशंस को प्रिजर्व करने के लिए अल्कोहल ऐड करोगे, या विस्कोसिटी को इंक्रीज करने के लिए। तो बताओ कि भाई अल्कोहल ऐड कर रहे हो, भाई टिंचर्स हैं आपके, है ना, या एलिक्सर्स थे, है ना, तो इनमें अल्कोहल ऐड करते हैं, तो क्या पर्पस है, किस लिए ऐड करते हो। तो देखिए प्रिजर्व करेंगे, मेडिकेशंस को प्रिजर्व करते हैं, इसीलिए इनका यही पर्पस होता है मेन। ओके, ऑप्शन 3 हो गया। नेक्स्ट है विच लिक्विड ओरल डोजेस फॉर्म इज टिपिकली यूज्ड फॉर अल्कोहल बेस्ड मेडिसिनल एक्सट्रैक्ट। कौन से लिक्विड ओरल डोजेस फॉर्म को यूज़ करेंगे जो अल्कोहल बेस्ड मेडिसिनल एक्सट्रैक्ट होते हैं एंड ऑफन एडमिनिस्टर्ड इन, जो स्मॉल क्वांटिटी में एडमिनिस्टर की जाएगी और अल्कोहल बेस्ड मेडिसिनल एक्सट्रैक्ट जो है उनके लिए यूज़ करेंगे। कौन सी लिक्विड ओरल डोजेस फॉर्म बताओ। सॉल्यूशंस हैं, सिरप्स हैं, एलिक्सर्स हैं, इमल्शंस हैं। तो अल्कोहल किस में प्रेजेंट था, या तो हमारे एलिक्सर्स में पड़ा है या हमारे टिंचर्स में होता है अल्कोहल, है ना, तो हमारा ऑप्शन 3 एलिक्सर्स हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द टर्म फॉर पाउडर्स दैट आर इंटेंडेड टू बी इनहेल्ड इनटू द लंग्स फॉर रेस्पिरेटरी कंडीशंस। तो टर्म पूछी हुई है पाउडर्स के लिए, दैट आर इंटेंडेड टू बी इनहेल्ड, पाउडर जिन्हें इनहेल किया जाता है लंग्स में रेस्पिरेटरी कंडीशंस के लिए। कौन सी टर्म है ऐसे पाउडर्स जिन्हें इनहेल करेंगे लंग्स में रेस्पिरेटरी कंडीशंस के लिए। सस्पेंशंस होते हैं क्या, तो सस्पेंशंस तो हमारे बाईफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म में आ रहा है, काट दो। सपोजिटरी सेमी सॉलिड में आ रहा है, ये भी काट दो। सॉल्यूशंस भी नहीं होगा, तो ये इनसफ्लेशंस होते हैं। इनसफ्लेशंस कहाँ पढ़ते हो, इनसफ्लेशंस जो हमारे बल्क सॉलिड डोजेस फॉर्म में, जो बल्क डोजेस फॉर्म सॉलिड डोजेस फॉर्म हमने पढ़ी थी उसमें यूनिट थी और एक बल्क थी। बल्क डोजेस फॉर्म में जो एक्सटर्नल एप्लीकेशंस के लिए मैंने आपको बताया था ना, है ना, स्नफ्स थे, उसमें डस्टिंग पाउडर है, डेंट्रीफाइसिस आपके होते हैं, टूथ पाउडर, तो इंसफ्लेशंस भी आता है। तो इंसफ्लेशंस ऐसे पाउडर्स होते हैं जिन्हें इनहेल किया जाता है लंग्स में रेस्पिरेटरी कंडीशंस के लिए। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सुटेबल टू ओक्यूलर एडमिनिस्ट्रेशन। इनमें से कौन सा जो है ओक्यूलर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सुटेबल नहीं है, ओक्यूलर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। देखिए ऑइंटमेंट दिया है, सस्पेंशंस दिया है आपका, लिनीमेंट दिया है या सोल्यूशन दिया है। तो देखिए लोशंस और लिनीमेंट्स को हम लोग पढ़ते हैं कि उनको स्किन पे अप्लाई किया जाता है ना, तो ओक्यूलर एडमिनिस्टर नहीं किया जाएगा आपके लिनीमेंट। ओके, ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा। लिनीमेंट जो होते हैं ये सुटेबल नहीं होते ओक्यूलर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ डोजेस फॉर्म गिवन इन ईच ऑप्शन। तो वैसे फिर से आपसे पूछा कौन सा करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट, जो इनकरेक्ट दिया हुआ है। ओके, देखो ड्रॉप्स का क्या लिखा हुआ है, लिक्विड प्रेपरेशंस होते हैं मींट फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ड्रॉप्स हमारे लिक्विड प्रेपरेशंस में आ रहे थे, जैसे कि विटामिन ए के ड्रॉप्स आते हैं, पोलियो के ड्रॉप्स आते हैं, है ना, तो ड्रॉप को ओरली दिया जाता है, तो ये लिक्विड प्रेपरेशंस होते हैं मींट फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्कुल सही है। ऑयल सोल्यूबल विटामिन जैसे विटामिन ए और विटामिन डी कंसनट्रेट्स होते हैं इन फिश लिवर ऑयल आर प्रिस्क्राइब्ड एज ड्रॉप्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्कुल सही है। फिर कह रहे लिनीमेंट के बारे में लिखा हुआ है,
लिनीमेंट और लोशन जो हमने पढ़ा था उसके बारे में क्या है, लिनीमेंट के बारे में लिक्विड एंड सेमी लिक्विड प्रेपरेशंस मींट फॉर एप्लीकेशन टू द स्किन, तो स्किन पे अप्लाई करते हैं। लोशंस और लिनीमेंट्स दोनों को बिल्कुल सही है। लिनीमेंट्स आर यूजुअली अप्लाई टू द स्किन विद फ्रिक्शन एंड रबिंग, तो लिनीमेंट्स को मैंने आपको बताया था फ्रिक्शन और रबिंग से अप्लाई करते हैं, इसलिए इनको ब्रोकन स्किन पे अप्लाई नहीं करते, इरिटेशन कोज करेगा, है ना, तो सही लिखी हुई बात। फिर कह रहा है लोशंस जो है लिक्विड प्रेपरेशंस है मेंट फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन विदाउट फ्रिक्शन, तो लोशंस के बारे में मैंने आपको बताया था कि इनको विदाउट फ्रिक्शन अप्लाई करते हैं, इसलिए इनको ब्रोकन स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं, है ना, तो सही है। लिक्विड प्रेपरेशंस है मेंट फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन से विदाउट फ्रिक्शन, सही है, ये भी सही लिखी हुई है। फिर आई ड्रॉप्स के बारे में लिखा हुआ बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, तो बाईफेजिक में तो मैंने आपको दो बताए, इमल्शंस एंड सस्पेंशंस, तो आई ड्रॉप्स तो नहीं होगा, यहीं से आपका जो है नोट करेक्ट पता लग गया आपको फर्स्ट लाइन से ही, है ना। बाईफेजिक लिक्विड प्रेपरेशंस कंटेनिंग टू इमिसिबल लिक्विड वन ऑफ विच इज डिस्पर्स्ड एज माइन्यूट ग्लोबुल इनटू अदर, तो ये डेफिनेशन हमारे इमल्शन की दी हुई है। ओके ओके नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ ड्राई पाउडर इंक्लोज्ड इन ए शेल, तो मैंने आपको बताया था एक डेफिनेशन याद होता आपको कि ड्राई पाउडर होते हैं शेल में इंक्लोज्ड होते हैं, और शेल जो होती है यूजुअली प्रिपेयर्ड फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ राइस फ्लोर एंड वाटर, है ना, तो कौन सी प्रेपरेशंस की बात कर रही थी बताइए, एरोमेटिक वाटर है, डस्टिंग पाउडर है, सैशे है या कैप्सूल है, तो देखिए आपके जो ये ड्राई पाउडर एंक्लोज्ड इन ए शेल, तो ये हमारे सैशे होते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है सपोजिटरी इंसर्टेड फॉर लोकल एप्लीकेशन इन, तो सपोजिटरीज जो है हमारे सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में हमने देखा था, है ना, जो इंटरनल एप्लीकेशन के लिए थे, सपोजिटरीज एंड पैशरीज आई थी उसमें, है ना, तो सपोजिटरी इंसर्टेड फॉर लोकल एप्लीकेशन इन, तो किस में इंसर्ट करते हैं इनको, सबलिंगुअली, वजाइना, नोस्ट्रिल्स या ईयर, तो सपोजिटरीज इंसर्टेड फॉर लोकल एप्लीकेशंस इन वजाइना हो जाएगा, है ना, और वजाइनल सपोजिटरीज को पैशरीज कहा जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप इज एन इनहेलेशन डोजेस फॉर्म, इनहेलेशन डोजेस फॉर्म में कौन सा आ जाएगा, जो इनहेल करेंगे जिन्हें, एरोसोल्स है, कैप्सूल है, टैबलेट है, सपोजिटरीज है ना, तो ये हमारे एरोसोल्स हो जाएंगे जो प्रेशराइज्ड डोजेस फॉर्म में भी आते हैं एरोसोल्स। नेक्स्ट है पेस्ट डिफर फ्रॉम ऑइंटमेंट बाय कंटेंट, तो मैंने आपको पेस्ट के बारे में बताया, जब एक बात बताई थी क्या कि इनमें फाइनली पाउडर्ड मेडिकामेंट्स होते हैं वो हाई प्रेजेंट होते हैं, इसकी वजह से ये पेस्ट हमारे स्टिफ होते हैं, थिक होते हैं, है ना, तो ये ऑइंटमेंट से डिफ़र करते हैं। कैसे डिफ़र करते हैं कि भाई इनमें जो फाइनली पाउडर्ड पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, तो देखिए पेस्ट डिफर फ्रॉम ऑइंटमेंट बाय कंटेनिंग जिंक ऑक्साइड, पैराफिन, फाइनली पाउडर पार्टिकल्स या प्रिजर्वेटिव, तो ऑप्शन सी हो जाएगा फाइनली पाउडर्ड पार्टिकल्स। ओके नेक्स्ट है एन एग्जाम्पल ऑफ बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, तो बाईफेजिक में तो दो बताई, एक तो बताया इमल्शन बताया, दूसरा क्या बताया सस्पेंशन बताया, है ना, बिल्कुल सिंपल है। तो देखिए आपका सिरप्स तो मोनोफेजिक में आया था, है ना, सिरप्स तो मोनोफेजिक और इंटरनल में आता है ना, सॉल्यूशंस और लिंक्टस, तो आपका जो है बाईफेजिक में कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, इमल्शंस आते हैं, बाकी जो है ये सॉल्यूशंस है, लिंक्टस है, ये भी मोनोफेजिक में ही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ डोजेस फॉर्म गिवन इन ईच ऑप्शन, करेक्ट डिस्क्रिप्शन वही आपने बताना है डोजेस फॉर्म का, है ना। देखिए गार्गल्स के बारे में लिखा है एक्वा सॉल्यूशंस होते हैं यूज्ड टू प्रिवेंट या ट्रीट थ्रोट इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए यूज़ करेंगे, तो बिल्कुल सही है, गार्गल्स जो है थ्रोट इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ करोगे। माउथ वॉश के बारे में लिखा है एक्वा सॉल्यूशंस होते हैं विद अ प्लीजेंट टेस्ट एंड ओडर टू यूज टू मेक दैम क्लीन एंड डिओडोराइज बक्कल कैविटी। ओके थ्रोट पेंट का लिखा है विस्कस लिक्विड प्रेपरेशंस यूज्ड फॉर माउथ एंड थ्रोट इन्फेक्शन। स्प्रे का लिखा प्रेपरेशंस ऑफ ड्रग इन मीडिया विच में भी एक्वस अल्कोहलिक ग्लिसरीन या फिर ओल। देखिए सारी ही डोज फॉर्म की डिस्क्रिप्शन बिल्कुल सही लिखी हुई है। ओके तो आपका आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है डोजेस फॉर्म नॉट सुटेबल फॉर इंट्रामस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन, तो इंट्रामस्कुलर एडमिनिस्टर नहीं किया जाता, कौन सी डोजेस फॉर्म, सस्पेंशंस को इंट्रामस्कुलरली दे देंगे, सॉल्यूशंस दे देंगे, इमल्शंस दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिनीमेंट्स जो है ये तो स्किन पे अप्लाई करना है ना आपको, तो इसको तो आप इंट्रामस्कुलरली यूज़ नहीं करोगे है ना, क्योंकि लोशंस और लिनीमेंट्स जो है इनको स्किन पे अप्लाई किया जाता है, तो ऑप्शन जो है डी हो जाएगा।
नेक्स्ट है कॉनिकल, बुलेट और ओवॉइड शेप, है ना, डोजेस फॉर्म विच आर मीन्ट फॉर इंसर्शन इनटू बॉडी कैविटीज सच एज रेक्टम, वजाइना, नोज, यूरिथ्रा एंड ईयर एंड मेल्ट टू डिजोल्व इन द कैविटी फ्लूइड। तो ऐसी डोजेस फॉर्म जो कॉनिकल होती है, बुलेट या ओवॉइड शेप की होती है, जो मीन्ट फॉर इंसर्शन इनटू बॉडी कैविटी में इंसर्ट किया जाता है, जैसे कि रेक्टम में, वजाइना में, नोज में, यूरिथ्रा में, ईयर में, और मेल्ट होती है और डिजोल्व होते हैं कैविटी फ्लूइड में। तो इन्हें क्या कहेंगे? इन्हें सपोजिटरीज कहेंगे, डाउचेस कहेंगे, वेफर कहेंगे, गागल्स कहेंगे। तो ये हमारी सपोजिटरीज होती हैं। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ डोजेस फॉर्म गिवन इन ईच ऑप्शन। तो वही करेक्ट डिस्क्रिप्शन बताना है, कौन सा है। जेलीज का लिखा हुआ है, ट्रांसपेरेंट होती है और ट्रांसल्यूसेंट होती है, नॉन ग्रीसी होती है, सेमी सॉलिड होती है, प्रेपरेशंस मेनली यूज्ड फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन। तो सेमी सॉलिड में हमने देखा था एक्सटर्नल एप्लीकेशंस के लिए हमारा जेलीज भी आया था उसमें, है ना, हमारे ऑइंटमेंट आए थे, क्रीम, पेस्ट और जेलीज। तो बिल्कुल सही है। फिर सपोजिटरीज कह रहे हैं सेमी सॉलिड होती है, बिल्कुल सही है, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म होती है मेडिकामेंट की फॉर इंसर्शन इनटू बॉडी कैविटी अदर देन माउथ। ये भी सही लिखा हुआ है सपोजिटरीज के बारे में। पैशरीज होती है, ये मीन्स फॉर इंट्रोडक्शन इनटू वजाइना, बिल्कुल सही है, वजाइनल सपोजिटरीज ही तो पैशरीज होती हैं। तो आपका सारी बातें सही लिखी हुई है, ऑल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म ऑफ प्रेपरेशंस। मोनोफेजिक है ये, और जो है एक्सटर्नल एप्लीकेशंस टू द स्किन विदाउट फ्रिक्शन। कह रहे मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म होती है ना, मोनोफेजिक में आ रही है पहली बात तो, और एक्सटर्नल एप्लीकेशंस टू द स्किन, एक्सटर्नली स्किन पे अप्लाई करेंगे। मोनोफेजिक में स्किन पे अप्लाई कर रहे थे लोशंस को और लिनीमेंट्स को, लोशंस और लिनीमेंट्स, है ना। तो देखिए जो एक्सटर्नल एप्लीकेशन स्किन वाली थी ना, स्किन पे अप्लाई करते हैं उसकी, तो आपको एक ही लोशन ही दे रखा है, लिनीमेंट्स तो दे भी नहीं रखा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो गया, है ना। बाकी एलिक्सर्स तो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन वाली जो मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म में आता है। थ्रोट पेंट और गार्गल्स जो है ये हमारे बॉडी कैविटीज़ में जो है वो दिए जाते हैं। तो आपके जो है स्किन पे अप्लाई करते हैं लोशंस और लिनीमेंट्स को, तो लोशन ही दिया हुआ है। तो लोशंस जो होते हैं एक्सटर्नल एप्लीकेशंस टू द स्किन विदाउट फ्रिक्शन यूज़ किए जाएंगे, और लिनीमेंट्स को विद फ्रिक्शन एंड रबिंग यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है आई ड्रॉप इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म। आई ड्रॉप्स की बात हो रही है, कौन से टाइप के डोजेस फॉर्म में हमारा आई ड्रॉप्स आएगा। ओके, आई ड्रॉप्स की बात है। अब देखिए बाईफेजिक में आता है, बिल्कुल नहीं आता, ऑप्शन काट दो। बाईफेजिक का तो ऑप्शन काट ही दो, इंटरनल एक्सटर्नल की बात ही नहीं है जब वो आ ही नहीं रहा बाईफेजिक में, है ना। आई ड्रॉप्स हमने मोनोफेजिक में देखी थी, है ना। तो इंटरनल जो ये हमारे आई ड्रॉप्स होते हैं ये एक्सटर्नल में आ जाएंगे, मोनोफेजिक और एक्सटर्नल में आ जाएंगे। मोनोफेजिक और इंटरनल में तो हमारे जैसे सिरप है, एलिक्सर है, और हमारे लिंक्टस होते हैं, ड्रॉप्स होते हैं, वो आते हैं। ओके, नेक्स्ट ओरल लिक्विड फॉर्मुलेशंस ऑफ पोटेंट ड्रग यूजुअली इन सॉल्यूशन इंटेंडेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन टू पीडियाट्रिक पेशेंट्स नोन एज। कह रहे ओरल लिक्विड फॉर्मुलेशंस होती है पोटेंट ड्रग की, यूजुअली इन सॉल्यूशंस इंटेंडेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन टू पीडियाट्रिक्स पेशेंट्स। तो इन्हें क्या कहेंगे? ओरल लिक्विड फॉर्मुलेशंस ऑफ पोटेंट ड्रग। तो ये लिंक्टस होते हैं, लिनीमेंट होते हैं, है ना, और या फिर ड्रॉप होते हैं, सिरप होते हैं। तो ये हमारे ड्रॉप्स होते हैं, है ना। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ड्रॉप्स। नेक्स्ट है इंसफलेशंस आर एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म। इंसफलेशंस जो है कौन से टाइप की डोजेस फॉर्म में इंसफलेशंस हमने पढ़ा था। ओके, बल्क सॉलिड एक्सटर्नल, बल्क सॉलिड इंटरनल, बल्क सॉलिड बोथ है यूनिट डोजेस फॉर्म। तो यूनिट डोजेस फॉर्म्स में टैबलेट आ गया, कैप्सूल्स आ गया, पिल्स आ गया, पाउडर्स आ गया, है ना। तो बल्क सॉलिड डोजेस फॉर्म में, जो बल्क डोजेस फॉर्म में हमने पढ़े थे एक्सटर्नल एप्लीकेशंस के लिए, बल्क सॉलिड एक्सटर्नल आ जाएगा, है ना। तो इसमें कौन कौन सी पढ़ी थी आपने? इंसफलेशंस एक आपका दे रखा है, दूसरा आपने स्नफ्स देखा था। इसमें हमारे टूथ पाउडर होते हैं, डेंट्रीफाइसिस जिन्हें कहा जाता है, डस्टिंग पाउडर्स आते हैं, वो सारे इसी में आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यही लिखा है इसमें, क्लियर प्लीजेंटली फ्लेवर्ड हाइड्रो एल्कोहलिक प्रेपरेशंस। कह रहे क्लियर है, प्लीजेंटली फ्लेवर्ड है, हाइड्रो एल्कोहलिक प्रेपरेशंस होती है, इंटरनल यूज़ के लिए होती है, उन्हें क्या कहेंगे? एलिक्सर्स कहेंगे। गार्गल्स जो है ये नहीं होगा, माउथ वॉश भी नहीं होता, सिरप या एलिक्सर। तो क्लियर
प्लीजेंटली फ्लेवर्ड, हाइड्रो एल्कोहलिक है, एल्कोहल है तो एलिक्सर्स में होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा एल्कोहल। ओके, नेक्स्ट है लिनीमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म। तो देखिए बाईफेजिक में तो आया नहीं था, पहली बात तो मोनोफेजिक में आया था। मोनोफेजिक में आपके इंटरनल में तो आपके सिरप हो गया, एलिक्सर्स हो गया, है ना, और आपके लिंक्टस होते हैं, ड्रॉप्स होते हैं, ड्रोट होते हैं, ये आते हैं। एक्सटर्नल में आ जाएगा जो स्किन पे अप्लाई करते हैं, लोशंस और लिनीमेंट्स, ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द गिवन डोजेस फॉर्म इज नॉट मेंट फॉर ओरल यूज के लिए नहीं है, ओरल यूज़ के लिए नहीं होती। टैबलेट ओरल यूज़ में और टैबलेट कैप्सूल ड्रॉप्स दे देंगे, बिल्कुल सिंपल है। देखिए सपोजिटरीज जो है ये ओरल यूज़ के लिए थोड़ा ना होती है, कैविटीज़ में जो इंसर्ट किया जाता है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, तो जो है सपोजिटरीज जो ओरल यूज़ के लिए नहीं है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। दो ही तो बताए थे बाईफेजिक में, कौन कौन से, एक तो इमल्शन बताया था, दूसरा क्या बताया था, सस्पेंशन बताया था। तो देखिए कौन सा दे रखा है, बिल्कुल सिंपल है, सस्पेंशन ही तो दिया हुआ है आपको, है ना, टैबलेट, पाउडर, सिरप, तो बाईफेजिक में तो नहीं आएंगे ये। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ डोजेस फॉर्म गिवन इन ईच ऑप्शन। फिर से करेक्ट बता दो कौन सा है। आई लोशंस कह रहे हैं, एक्वा सोल्यूशंस यूज्ड फॉर वॉशिंग, आई को वॉश करने के लिए यूज़ करते हैं। ईयर ड्रॉप्स कह रहे हैं सोल्यूशंस ऑफ ड्रग दैट आर इंस्टॉल्ड इनटू ईयर विद अ ड्रॉपर, ड्रॉपर के साथ में ईयर में इंस्टॉल्ड करेंगे हमारे ईयर ड्रॉप्स। इमल्शंस कह रहे हैं बाईफेजिक लिक्विड प्रेपरेशंस कंटेनिंग टू इमिसिबल लिक्विड वन ऑफ विच इज डिस्पर्स्ड एज माइन्यूट ग्लोबुल इनटू अदर। तो ये सही है, बाईफेजिक में आता है इमल्शन, दोनों लिक्विड फेज होते हैं, सही है। सस्पेंशन कह रहा है बाईफेजिक लिक्विड डोज ऑफ मेडिकामेंट इन विच फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल डिस्पर्स होता है, लिक्विड है सेमी सॉलिड व्हीकल में, ये भी सही है। चारों डेफिनेशन से सही लिखी हुई है, ऑल आंसर टिक लगाइए, ऑप्शन ई। नेक्स्ट है विच व्हाट इज द नेम गिवन टू बाईफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म। बाईफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म की बात हो रही है, आंसर तो इमल्शन से सस्पेंशन में से होना, दोनों ऑप्शन काट दो, है ना। कह रहा है कि कंसिस्टिंग ऑफ फाइनली डिवाइडेड इनसोल्यूबल सॉलिड पार्टिकल्स, सॉलिड पार्टिकल्स आ गए सस्पेंडेड इन लिक्विड मीडियम, तो सॉलिड है ये तो सस्पेंशन हो जाएगा, अगर दोनों फेज लिक्विड होते तो इमल्शन होता, है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिस्क्रिप्शन ऑफ डोजेस फॉर्म गिवन इन ईच ऑप्शन, कौन सा जो है करेक्ट नहीं है। ओके, देखिए आई लोशन कह रहे हैं स्टीराइल होती है, एक्वा सोल्यूशन यूज्ड फॉर इरिटेटिंग आई। ग्लिसरीन कह रहे हैं विस्कस प्रेपरेशंस इन विच ड्रग डिजॉल्व इन ग्लिसरीन विद और विदाउट हीटिंग। लिंक्टस कह रहे हैं स्वीट एंड विस्कस लिक्विड प्रेपरेशंस कंटेनिंग मेडिसिनल सब्सटेंस विद सेडेटिव प्रॉपर्टी। लिनीमेंट कह रहा है, लिनीमेंट के बारे में क्या कह रहा है, लिक्विड या सेमी लिक्विड प्रेपरेशंस मींट फॉर इंटरनल एप्लीकेशन ओनली। लिनीमेंट को स्किन पे अप्लाई करते हैं, इंटरनली नहीं यूज़ करते, ऑप्शन डी ही गलत दिया हुआ है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में जो एक्सटर्नल में आपका ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट और जेलीज आया, इंटरनल में सपोजिटरी स्पेशलीज आया, इमल्शंस में सेमी सॉलिड में नहीं आता। ये हमारा बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म में आता है जिसमें दोनों फेज लिक्विड होती है। ओके, नेक्स्ट है ऑइंटमेंट एंड पेस्ट डिफर इन विच द फॉलोइंग कैरेक्टर। तो मैंने पेस्ट के बारे में आपको बताया था ना, तो ऑइंटमेंट और पेस्ट कैसे डिफर करते हैं बताओ। प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोकार्बन बेस, प्रेजेंस ऑफ वाटर मिसिबल बेस, प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ इनसोल्यूबल सॉलिड्स या क्रिएटिंग इमोलिएंट इफेक्ट। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ इनसोल्यूबल सॉलिड्स। ओके, नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट सेमी सॉलिड प्रेपरेशंस फॉर एक्सटर्नल यूज। तो किसकी डेफिनेशन बताई थी, याद करो। देखिए एक तो क्या सेमी सॉलिड है, ये वाला पॉइंट उठाओ, तो क्रीम्स आता है, पेस्ट आता है, जेलीज आता है, लोशन नहीं आता, तो एक ही ऑप्शन कटा है। ट्रांसपेरेंट ट्रांसल्यूसेंट तो हमारी जेलीज होती है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिक्विड और सेमी सॉलिड प्रेपरेशंस है यूजुअली अप्लाइड टू स्किन विद फ्रिक्शन, विद फ्रिक्शन और रबिंग से अप्लाई कर रहे थे, बताओ स्किन पे अप्लाई कर रहे थे, स्किन पे लोशंस और लिनीमेंट्स अप्लाई करते हो तो आपके जो है विद फ्रिक्शन लिनीमेंट अप्लाई कर रहे थे, इसलिए लिनीमेंट को ब्रोकन स्किन पे अप्लाई नहीं कर रहे थे, है ना, तो आपका लिनीमेंट हो जाएगा, है ना, विद फ्रिक्शन एंड रबिंग लिनीमेंट को अप्लाई करेंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है फ्लूइड प्रेपरेशन अप्लाई टू स्किन विदाउट फ्रिक्शन,
तो विदाउट फ्रिक्शन हमारे लोशंस होते हैं, इसलिए इनको ब्रोकन स्किन पे भी अप्लाई कर सकता है। लिनीमेंट्स को विद फ्रिक्शन और रबिंग अप्लाई करते हैं, तो इनको ब्रोकन स्किन पे अप्लाई नहीं कर सकते, इरिटेशन कोज करा देते हैं। ओके, नेक्स्ट है थिक विस्कस फॉर्मुलेशंस कंसिस्टिंग ऑफ एक्वस सस्पेंशंस ऑफ इनसोल्यूबल इनऑर्गेनिक ड्रग। ओके, लोशंस, पेस्ट, एलिक्सर, मैग्मा। तो थिक है, विस्कस फॉर्मुलेशन है जिसमें एक्वस सस्पेंशंस होता है इनसोल्यूबल इनऑर्गेनिक ड्रग का, तो ये मैग्मा होते हैं। ओके, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट स्नफ्स क्या है? स्नफ्स, तो स्नफ्स हमारे बल्क पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज में स्नफ्स, डस्टिंग पाउडर, हमने टूथ पाउडर, डेंट्रीफाइसिस, इंसफलेशंस देखे। तो स्नफ्स क्या होते हैं भाई? नेजल स्प्रे है, एरोसोल्स है, पाउडर्स है या सिरप्स हैं, सिरप है, तो ये हमारे पाउडर्स होते हैं, है ना। और ये किस में आता है? बल्क पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज, है ना, बल्क सॉलिड एक्सटर्नल में आता है। नेक्स्ट है कैप्सूल सर्विस टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म। तो कैप्सूल्स किस में आता है? सॉलिड डोजेस फॉर्म में आता है। किस में आता है? सॉलिड डोजेस फॉर्म में आता है। तो गैसियस, सॉलिड में भी आपका जो है देखिए लिक्विड, सिंपल आपका इसी से आंसर निकल के आ गया, है ना। सॉलिड में आता है, उसमें भी यूनिट डोजेस फॉर्म में आता है। ओके, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है सैशे आर द फॉर्म। सैशे क्या है? सॉलिड डोजेस फॉर्म है, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, लिक्विड है या फिर सेमी सॉलिड, तो सॉलिड में आता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है लोजेंजिस आर द टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म। लोजेंजिस ये किस में आता है? सॉलिड में आता है, सेमी सॉलिड, इंजेक्टेबल में आता है, या इनमें से किसी में भी नहीं आएगा, तो ये भी सॉलिड में आएगी, लोजेंजिस, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म विद हाई परसेंट ऑफ इनसोल्युबल सॉलिड मेडिकामेंट। तो हाई परसेंट ऑफ इनसोल्युबल सॉलिड मेडिकामेंट, तो ये तो हमारे पेस्ट में होते हैं, है ना। तो आप ऑप्शन देखिए, आपका ऑप्शन भी हो जाएगा पेस्ट। बाकी सारे ही सेमी सॉलिड वाले दिए हुए हैं, क्रीम, पेस्ट, जेल्स, जेलीज, तो पेस्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विस्कस लिक्विड प्रेपरेशंस यूज्ड ओरली फॉर रिलीफ ऑफ कफ। के रिलीफ के लिए ओरली यूज करेंगे, विस्कस लिक्विड प्रेपरेशंस हैं, है ना। गार्गल्स है, ड्रॉप्स हैं, एलिक्सर्स हैं, लिंक्टस है, तो ये लिंक्टस होते हैं, विस्कस होते हैं, लिक्विड प्रेपरेशंस होते हैं, ओरली यूज करेंगे कफ के रिलीफ के लिए, लिंक्टस इसको। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड प्रेपरेशंस इज अप्लाइड एक्सटर्नली टू द स्किन एंड नॉट इन द कैविटीज। तो ऐसी कौन से लिक्विड प्रेपरेशंस है जिनको एक्सटर्नली अप्लाई करेंगे स्किन पर, कैविटीज में अप्लाई नहीं करेंगे? एनिमा दिया है, ईयर ड्रॉप दिया, डाउचिस दिया है, कोलोडियोन दिया है, तो ये है हमारे कोलोडियोन्स होते हैं। ओके, ऑप्शन डी हो जाएगा। कोलोडियोन्स है, लिक्विड प्रेपरेशंस होते हैं, एक्सटर्नली अप्लाई करेंगे। इस मैंने आपको बताया था, इसमें वो पायरोजाइलिन प्रेजेंट था, है ना। तो ये कोलोडियोन्स क्या है? लिक्विड प्रेपरेशंस होते हैं, अप्लाइड एक्सटर्नली टू द स्किन। ओके, फिर कोलोडियोन्स के ऊपर ही क्वेश्चन है। तो कोलोडियोन्स क्या बताया आपको, क्या होते हैं ये? सॉलिड में तो आते नहीं हैं, लिक्विड प्रेपरेशंस आ रहे थे ना, तो इनको स्किन के ऊपर अप्लाई कर रहे थे, है ना, तो इनमें पायरोजाइलिन प्रेजेंट था, तो ये एक्सटर्नल यूज़ के लिए होते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। लिक्विड प्रेपरेशंस फॉर एक्सटर्नल यूज़ कंटेनिंग पायरोजाइलिन। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, तो इसमें जो है ये हमारे डोजेस फॉर्म के क्वेश्चंस हो गए। ओके।